हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग जिस डिजीज़ के बारे में जानेंगे उस डिजीज़ का नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, साथ ही इसके मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अपने समय में खुलासा मल त्याग नहीं करने के क्रिया को ही हम लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। तो ये था कब्ज़ किसे कहते हैं। अब जानेंगे इसके होने का कारण। तो पहला कारण है फाइबर युक्त भोजन नहीं लेना। अगला कारण है आपके जीवन शैली यानी भोजन शैली में बदलाव। इसमें आप बहुत अधिक मात्रा में चिकने और मसालेदार भोजन लेते हैं तो ये भी कब्ज़ का कारण हो सकता है। मल त्याग करने की स्थिति को समय पर त्याग नहीं करना, यानी मल लगने के बाद भी समय पर मल त्याग नहीं करना, ये भी एक कारण होता है। सक्रिय जीवन शैली या व्यायाम की कमी भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है। तरल पदार्थ न पीना और शरीर में पानी की कमी होना भी कब्ज़ के प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। कब्ज़ तब होती है जब कोलन अधिक मात्रा में पानी शोषण करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में कब्ज़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण पेट में मरोड़ और दर्द होता है, मुंह में बदबू और मुंह में बहुत छाले आ जाएं तो ये भी समझिए कि कब्ज़ की स्थिति है। साथ ही लीवर की कमजोरी भी कब्ज़ के बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। कॉन्स्टिपेशन में जोर लगाने से हर्निया जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। कब्ज़ जनरली दो तरह के होता है। एक में हाजत होती है यानी डिजायर होता है लेकिन पेट क्लियर नहीं होता, और दूसरे में हाजत होती ही नहीं है यानी डिजायर होता ही नहीं है और उसको भी कब्ज़ ही हम कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके मेडिसिन्स के बारे में। अगर डिजायर हो और बार बार पैखाने में जाने के बाद भी अगर पैखाना साफ नहीं होता हो और साथ ही पेट में हल्की मरोड़ हो तो ऐसी स्थिति में आप नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह नाश्ते के बाद लें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी दवा जिसमें डिजायर यानी हाजत बिल्कुल नहीं लगता हो और पेट बिल्कुल साफ न रहे, अगर पैखाना ज़बरदस्ती करता है लोग तो उसमें काफ़ी कठिनाई होती हो, तो ऐसी स्थिति में आप ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है सेना। इसमें ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है यानी जिद्दी न मल त्याग करने की क्षमता। इस तरह के अगर कॉन्स्टिपेशन हो कि बिल्कुल हर तरह के कोशिश के बाद भी मल त्याग नहीं होता हो तो आप सेना 200 सुबह खाली पेट में लें। हल्का पेट में मरोड़, भारी कॉन्स्टिपेशन, चाहने पर भी मल त्याग करने की इच्छा ना हो तो ऐसी स्थिति में आप ओपियम 30 पोटेंसी में दिन भर में 4 बार लें और
लगातार 7-8 दिन लेने के बाद जब पेट में दर्द होने लगे तब इसे कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ये निश्चित रूप से लाभकारी है। अगर गैस्ट्राइटिस के साथ साथ पेट में हल्का मरोड़ और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो, और ख़ास करके औरतों में, तो ऐसी स्थिति में आप स्टेप्सिगिरिया 30 पोटेंसी में दिन भर में 2-2 बूंद 4 बार लें, इससे निश्चित लाभ होगा। अगर गैस्ट्राइटिस के कारण भयानक कब्ज हो तो ऐसी स्थिति में आप कैस्कारा सैग्राडा क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर में 15-15 बूंद सुबह शाम ठंडे पानी में मिलाकर पिएं, ये कब्ज को तोड़ देता है। अगर लीवर में खराबी के कारण काफ़ी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो यानी जिद्दी कब्ज हो, तो ऐसी स्थिति में आप हाइड्रेस्टिस क्यू यानी मदर टिंचर 10-10 बूंद 2 बार ठंडा पानी में मिलाकर पिएं, इससे निश्चित लाभ होगा। अगर मुंह में बार बार छाले आ जाएं और उसके साथ कब्ज हो, साथ ही कुछ लीवर प्रॉब्लम भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप मार्कसोल 200 हर सुबह खाली पेट में 2 बूंद 2 दिन के बीच करके लें, इससे आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।